किसान भाइयों, गाय को भारत में मां का दर्जा दिया गया है। देश के वैज्ञानिक संस्थानों और विश्व के वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया है कि देसी गाय का दूध ही नहीं, गौमूत्र भी अमृत तुल्य है। कैंसर और शुगर जैसे घातक रोगों से मुक्ति दिलाने के तत्व उसमें पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। कृषि विविधीकरण, खेती हो या हम, गौमूत्र है बेहतर इलाज। भारत में गोबर को शुद्धि का प्रतीक मानते हैं और पूजा अर्चना धार्मिक अनुष्ठानों में गोबर का उपयोग लीपने, दीप स्थापना और पूजा में करते हैं। उत्तरी भारत में भाई दूज का प्रतीक चिन्ह गोबर से ही बनाए जाते हैं और उसकी पूजा भी की जाती है। भारतीय परिवेश में गोबर और गौमूत्र हर जगह सहजता से मिलने वाले अमृत तुल्य पदार्थ हैं। इन दोनों को बहुगुणी मानते हैं और इनके समुचित व्यवहारिक उपयोग में लेने की कई सरल और प्राचीन ग्रामीण प्रयोगिकियां भी यहाँ उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा कृषि गो संवर्धन और मानव स्वास्थ्य संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। बिजली, गैस आदि जैसी आवश्यक और आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक बड़े भाग में की जा सकती है। भारत, जिसमें निवास करने वाला हर जन जीवन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है, उर्वरकों के स्थान पर पूर्ण रूप से उपलब्ध देसी गाय का गोबर और मूत्र, कचरा, फसल अवशेष आदि से बहुउपयोगी खाद तैयार कर सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से देखने पर यह ज्ञात होता है कि देशी गाय के 1 ग्राम गोबर में करोड़ों सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं। कई परीक्षण किए गए और पाया गया कि एक गाय या एक बैल 1 हेक्टेयर भूमि सुधार के लिए पर्याप्त है। आइए अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भारत सरकार के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल से। जैसा आप जानते हैं कि गाय का हम लोग के वेद पुराणों में काफी बड़ा महत्व है कि इसको मां का दर्जा इसलिए दिया गया है कि इसके जो कई सारे जो बाय प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। जैसे कि गौमूत्र है, गौमय है, एक इसकी एक अपनी एक अलग खासियत है। यदि हम खास तौर पे गौमूत्र के बारे में यदि बात करें तो गौमूत्र में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और गौमूत्र को जो हमारे किसान भाई हैं वो एज ए कीट नियंत्रक की तरह भी हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो NVRI ने गो विकास अनुसंधान केंद्र नागपुर के साथ लग के हम लोगों ने गौमूत्र को गौमय के साथ और उसमें हम लोगों ने नीम का मिला के करीब 1 महीने तक हमने गड्ढे में उसको फर्मेंट करा। जब हम लोगों ने 1 महीने बाद उसको उसको प्रयोग किया तो जिसमें हमने देखा कि पौधों की ग्रोथ की बहुत अच्छी बढ़त हुई और एक अच्छे कीट नियंत्रक की तरह भी काम हुआ। इस काम का हम लोगों ने जो है पेटेंट ले रखा है, जो कई देशों में इस समय हमको मिल चुका है। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपके खेतों में आपकी फसल जो है 30% तक बढ़ जाती है और उससे भी बड़ा फायदा ये होता है कि पर्यावरण को जो है इससे और किसान भाइयों के स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और हमारी जो गाय है यदि दूध देना बंद कर भी देती है तो इसमें गाय की उपयोगिता जब तक वो जीवित रहती है जब तक बनी रहती है, इसीलिए इसको माता का दर्जा दिया गया। और मैं कहूँगा कि कृषि में जब ऑर्गेनिक कृषि की बात हो रही है, एक ऐसा एक उपयोगी चीज गाय हमको देती है गौमूत्र के उसमें कि आप यदि इसका प्रयोग करें तो आपको खेती की बढ़त में बहुत बहुत फायदा होगा। जिस कृषि भूमि में देसी गाय का गोबर और गौमूत्र दिया जाता है, उस भूमि में लाभदायी जीवाणुओं की इतनी संख्या बढ़ जाती है कि वे अपनी सक्रियता से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करते हैं। हालांकि गोबर और गौमूत्र से
कई प्रकार के कीटनाशक दवाएं बनाने की विभिन्न विधियां उपलब्ध हैं। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार नागपुर के समन्वयक श्री सुनील मान सिंह का से। भारत कृषि प्रधान देश है और लगभग 65 से 70% जनता आज भी कृषि पर निर्भर है। तो किसान भाइयों, सबसे हमारा विनम्र आग्रह है कि हमारी जो पारंपरिक, जिसको बोलते हैं गोवंश आधारित खेती थी, इसको फिर से अपनाने की आवश्यकता है। आज केंचुआ खाद है, गोमूत्र कीट नियंत्रक है, गोबर गोमूत्र गुड़ से अमृत पानी है, ये चीजें यदि वो बनाते हैं तो उनको खेती में कोई यूरिया, फॉस्फेट, कोई फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड लाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद वो पंचगव्य की औषधि में उपयोग, दूध बत्ती, मच्छर कॉइल, गोमूत्र से फिनाइल, ऐसे कई उत्पादन, और उनको केवल स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ साथ रोजगार भी मिल सकता है। जीवन देने वाला काम और राजा बनने वाला काम वो किसान का है। वो किसान हमारे फिर से समृद्धशाली हों, ऐसा हमारा उनसे प्रार्थना है। गो विज्ञान अनुसंधान इनके लिए विशेष कार्य कर रहा है। किसान भाई सिर्फ देसी गोबर और गौमूत्र का उपयोग अपनी खेती में करें। गोबर और गौमूत्र के सहयोग से कृषि कचरे का उपयोग केंचुआ खाद बनाने में कर सकते हैं, जिससे कि सफलतापूर्वक कम समय में अधिक पोषक तत्वों से युक्त कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है। इसमें लागत कम और गुणवत्ता अधिक होती है। इसके साथ ही साथ टिकाऊ खेती करके फसलों और वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता और उत्पादन में 2 गुना तक वृद्धि हो सकती है। लोग जैविक कृषि उत्पादों के उपयोग के प्रति जागरूक हो रहे हैं। कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग से हमने चावल, दाल, सब्जियों और फलों को भी विषैला बना दिया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज खाद्य पदार्थों में विषैले रसायनों की मौजूदगी का कुप्रभाव कैंसर के बढ़ते मामलों के रूप में हमारे सामने आ रहा है। अब आपसे मिलवाएंगे अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर मोहित त्रिवेदी से, जो गाय और दवाओं पर आपको बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराएंगे। आजकल जो गौमूत्र है वो बायो एनहांसर का कार्य कर रहा है। गौमूत्र में ऐसी कौन सी चीज है, ये हमें समझना चाहिए। उसमें क्या केमिकल कांस्टेंट है, उसमें विष हरने की शक्ति बहुत अद्भुत है, और उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे कॉप्रोफायरिन, सल्फर, जो हमारे रक्त को शुद्ध करता है, कॉल्वी स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है, गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं, इरिथ्रोपोइटिन होता है, स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है, आयरन होता है। इन सब के आधार पे वो पोषक तत्वों के काम करते हैं। इसमें यूरोकाइनेज भी होता है, ये क्लॉट डिसऑर्डरिंग एंजाइम्स होते हैं। गौमूत्र जो है उसमें बेंजोइक एसिड, अमोनिया एजेंट्स होते हैं, जिनसे जो है वो इम्यूनो मॉड्यूलेशन करते हैं। जीबी पंत यूनिवर्सिटी में एक वैज्ञानिक के शोध द्वारा ये बता रखा है कि अगर इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी क्षीण होती है, उस दशा में गौमूत्र, जैसे आधुनिक भाषा में इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, एम, टी सेल ब्लास्टोजेनेसिस, बी सेल ब्लास्टोजेनेसिस, एपोप्टोसिस को कम करता है और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कार्सिनोमा इन साइटू है या स्टेज 1 और स्टेज 2 कैंसर है, वो भी गौमूत्र से रिग्रेस हुए। इसके अलावा जो यूएस का पेटेंट है उसमें एक और बात बता रखी है कि गौमूत्र को यदि आप सेवन करते हैं तो क्रोमोसोमल एबेरेशंस या म्यूटेशंस या डीएनए जो ब्रेकेज होती है उससे कम हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी एंटी डायबिटिक एक्टिविटी का भी शोध हुआ है, इसमें इसको अधिक कारगर बताया है। एनर्जेटिक एक्टिविटी यानी दर्द सहने की क्षमता को बताया है, उसमें भी इसको बहुत कारगर बताया है। अगर स्त्री जनित कष्ट, इसमें उसमें लोधा, शताब्दी मिला सकते हैं। अगर बुद्धि से कष्ट हो रहा है तो उसमें ब्रह्मी, शंखपुष्पी का आप अर्क निकाल सकते हैं। अब ये वोलेटाइल चीजें निकल जाती हैं, जो बच जाती हैं उनको जो है हम 4 गुना पानी में करके
उसको 1/4 करके उसको उड़ा देते हैं और जो बचता है उसको आंवले के साथ उसकी गोलियां बना देते हैं, उसको घनबट्टी कहते हैं। तेल में गौमूत्र या गोबर का रस मिलाते हैं तो उसमें एक अद्भुत शक्ति आ जाती है जिससे वो और प्रभावी हो जाता है। आजकल जो हम दंत मंजन इस्तेमाल करते हैं उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, ट्रिक्लोसैन होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है इत्यादि। अगर इसके उत्तर में हम कंडे की राख और जड़ी बूटी, बबूल, काली मिर्च इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोई प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता नहीं, सोडियम लॉरेल सल्फेट की जरूरत नहीं, फ्लोराइड का कोई विषय नहीं होता है, वो उसमें कोई एडिड कलर नहीं होता है, एडिड फ्लेवर नहीं होता है, हमारे शरीर के लिए पूर्ण लाभकारी होता है। अगर हम मुल्तानी मिट्टी, गोबर का रस, गोबर और गेरू, नीम का पानी इत्यादि से साबुन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें झाग तो नहीं मिलता, लेकिन हमारे शरीर की कोई भी त्वचा रोग जैसे सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, ये भी ठीक होने की संभावना है। और जिनको कब्ज में परेशानी होती है यानी कॉन्स्टिपेशन और हेमोरॉइड्स में इसका लाभ पाया गया है और गौमूत्र से डायरेसिस भी होती है और पेट भी साफ हो जाता है। विदेशी नस्ल का गौवंश फ्रीजियन या जर्सी जब आप बाहर से ला करके भारत में डालते हैं या यहाँ उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो वहाँ की जलवायु में ठंडक अधिक होती है और सूरज की गर्मी कम होती है। यहाँ की जलवायु में सूरज की गर्मी अधिक होती है, ठंड कम होती है। परिणाम यह होता है कि वहां से लाए गए गौवंश को यहाँ पर असुविधा महसूस होती है और उस असुविधा का परिणाम यह होता है कि वह 1 या 2 प्रजनन के बाद जन्म देना बच्चों को बंद कर देती हैं। शास्त्रों में जो गौदूध का वर्णन पाया जाता है ये भारतीय नस्ल के गौवंश के लिए लिखा गया वर्णन है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, जो भी वर्णन औषधि प्रयोग में बताए गए हैं ये सारे के सारे वर्णन आयुर्वेद के अंतर्गत भारतीय नस्ल के गौवंश के परिप्रेक्ष्य में बताए गए हैं, विदेशी फ्रीजियन या जर्सी नस्ल के गौवंश के परिप्रेक्ष्य में नहीं बताए गए। गाय और गाय के दूध के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। देसी गाय का दूध ही नहीं, गौमूत्र भी अमृत तुल्य है। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं सीमैप के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर महेंद्र दारोकार से। आज से 15 साल पहले हम लोगों ने गौमूत्र पे रिसर्च शुरू की थी और जो हमने उसमें जो एक्टिविटी देखी थी जो एंटीबायोटिक हम खाते हैं वो एंटीबायोटिक की ये एफिकेसी और जिसकी गुणवत्ता जो है वो कहीं गुना बढ़ा देती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 100 mg दवा खानी है तो उसको बहुत कम 20 mg या 25 mg में आपका काम हो जाएगा। उससे उसके साइड इफेक्ट जो एंटीबायोटिक के होते हैं वो भी आपके कम हो जाएंगे, उसकी कीमत कम हो जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि उसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंस के आजकल बैक्टीरिया में जो बीमारियां पैदा करने वाले कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, उसमें जो प्रतिरोधक शक्ति जो आती है वो इससे बहुत कम आती है या ना के बराबर आती है। इसमें फिर 2001 में इसमें हमें अमेरिकन पेटेंट इसमें मिला और उसके बाद में फिर हम इसको गौमूत्रों को हमने फिर वो पाउडर में कन्वर्ट किया ताकि ये ज्यादा वॉल्यूम इसका ज्यादा होता है तो हमें पाउडर में बना दिया और पाउडर में भी यही सारे गुण हमें देखने को मिले। ये एंटीबायोटिक के अलावा जो एंटी कैंसर या कैंसर के जो ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज होती है जैसे टैक्सोल है जो कि वनस्पति से ही निकला हुआ है उसमें भी हमने इसके कॉम्बिनेशन में इसके देखे गए गौमूत्र के उसमें भी हमने पाया है कि ये उसकी गुणवत्ता काफी बढ़ा देता है और उसके डोजेस कम कर देता है। वैसे जो कीमोथेरेपी में जो डोजेस है वो कम हो जाए तो बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। हमारे शास्त्र में और ट्रेडिशनल नॉलेज में तो इसके गुण बताए गए हैं तो एक तरह से हम लोगों ने इसका एक साइंटिफिक वैलिडेशन गौमूत्रों का हमने किया है और उसी की वजह से इसको इंटरनेशनल लेवल पे एक पहचान मिली है और उसके फलस्वरूप जो अमेरिकन पेटेंट प्राप्त हुआ है। किसान भाइयों, रासायनिक विश्लेषण को अगर देखें तो हम पाते हैं कि खेती के लिए जरूरी 23 प्रकार के प्रमुख तत्व गौमूत्र में पाए जाते हैं। इन तत्वों में कई महत्वपूर्ण मिनरल, लवण, विटामिन, एसिड्स,
प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। गोबर खाद से अन्न उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, अब गाय और बैल पर आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी, तभी हम कम लागत, जीरो बजट और उच्च गुणवत्ता वाली फसल तैयार कर सकते हैं, जो हमारी मानव सभ्यता के लिए, मानव जीवन के लिए वरदान साबित होगी। अगर हम सब किसान भाई आपस में सहयोग करें और गौवंश पर ध्यान दें, तो रोग मुक्त भारत का सपना साकार हो सकता है।